कि शाहरुख खान और सलमान खान एक ही साल में जो है दोनों की डेथ होगी। आपने किस बेसिस पे इस प्रेडिक्शन को किया था? 80 या 85 साल उम्र है सारा अली खान की। ओके बाबा बागेश्वर की उम्र 90 साल पॉडकास्ट शूट हो रहा है जी। मैं पूरी ईमानदारी से कहूँ। आपने कर्नाटक के बारे में कोई न्यूज़ सुनी? अब मैं बिल्कुल अलग बताने जा रहा हूँ। द विकास पॉडकास्ट शो कैसा रहेगा सर? बताइए सर। पॉडकास्ट तो बहुत सारी करता आया था, जी लेकिन मैं इस बीच आपके यहाँ आने से पहले जो जो अनविलिंगली दिखता जाए बार बार, आप जी। दिखते गए ओके। उसी तरह आगे भी दिखते जाएंगे, चमकते जाएंगे। 2026 में धन धान्य जो है वो किसके पास आने वाला है, और अगर जिनके पास नहीं आने वाला तो उसका उपाय क्या है? धन के लिए मैं एक चीज़, बहुत बड़ी चीज़, त्रिपुर सुंदरी के साधक को ही धन मिलता है ज़्यादातर। अच्छा, अंबानी के यहाँ होता है, रोज पूजा होती है। ट्रम्प क्या चलता रहता है? ट्रम्प के यहाँ 2026 में क्या उथल पुथल होने वाली है राजनीति के अंदर? प्रधानमंत्री मोदी जी और राहुल जी के बारे में आपका क्या कहना है? क्या होने वाला है उनका आगे फ्यूचर में? मोदी जी के बारे में भी बताता रहा हूँ कि मतलब पूरा कार्यकाल नहीं कर पाएंगे। जब मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ, इसके बाद एक कोई बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आएगा। 2026 वॉर्स के रिलेटेड होगा, इकोनॉमी क्राइसिस होगा। 2019 के लास्ट में जो है कोरोना आया, तो 2020 में पूरे तबाही मची, सब चीज़ें हुआ। तो 2026 के लिए आपका क्या सोचना है? बिना आपके पूछे बता रहा हूँ, निवेश किस में करें। बहुत बड़ा प्रेडिक्शन करने जा रहा हूँ जी। एआई में जो इन्वेस्टमेंट हुए हैं, और ये इन्वेस्टमेंट फूटेगा ही। बॉलीवुड सेलिब्रिटी या फिर फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई आपकी बड़ी कोई भविष्यवाणी कि 2026 में कौन सी 3 या 4 राशियां ऐसी है जिनकी किस्मत जो है वो पलटने वाली है? 2026 की एक बड़ी प्रेडिक्शन आपके सामने आने वाला है, एक जबरदस्त पॉडकास्ट। और इस पॉडकास्ट के अंदर एक से एक पूरी 2026 की जो भी कुंडली है पूरे भारत की, वो खोल दी गई है। सब कुछ बताया गया है और पैसों का एक जबरदस्त उपाय भी इस पॉडकास्ट में बताया गया है। कौन बताने आए हैं? आज है हमारे स्पेशल गेस्ट, वेरी स्पेशल गेस्ट, एस्ट्रोलॉजर सुशील कुमार जी, जिनको हम एस्ट्रो सुशील के नाम से भी जानते हैं। और हाँ, एक उनके रिलेटेड जो कंट्रोवर्सी थी, शाहरुख खान सलमान खान की जो डेथ की भविष्यवाणी थी, इसके बारे में भी उनसे बात की गई है। क्योंकि किस बेसिस पे कि ये सब बात आज क्लियर होने वाली है, तो जुड़ जाइए इस इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के साथ, क्योंकि ये पॉडकास्ट आपको पसंद आने ही वाला है। वीडियो को भी से लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग द विकास पॉडकास्ट शो के एपिसोड आप लोगों से मिस ना हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जबरदस्त एपिसोड। इस पॉडकास्ट में बताए गए ज्योतिष, अंक ज्योतिष, उपाय, टोटके या किसी भी प्रकार की सलाह केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से प्रस्तुत की जाती है। इन उपायों को अपनाना, किसी सेवा के लिए भुगतान करना या किसी भी प्रकार का निर्णय लेना पूरी तरह दर्शक या श्रोता की व्यक्तिगत इच्छा और जिम्मेदारी है। किसी भी आर्थिक नुकसान, लाभ, मानसिक भावनात्मक प्रभाव या अन्य परिणामों के लिए द विकास पॉडकास्ट शो, इसके निर्माता, होस्ट या टीम के किसी भी सदस्य को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। कृपया किसी भी निर्णय या कोई भी बड़े निर्णय लेने से पहले अपने विवेक और प्रोफेशनल सलाह का उपयोग करें। मैं विकास आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द विकास पॉडकास्ट शो में, जहां सिर्फ बातें नहीं होती बल्कि सॉल्यूशन भी दिए जाते हैं। और आज इस सॉल्यूशन के सफर में हमारे साथ है हमारे स्पेशल गेस्ट, वेरी स्पेशल गेस्ट। चलिए पहले गेस्ट से मिल लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते। कैसे सर आप? बहुत बढ़िया। वैसे तो सर आपको सब जानते ही है, लेकिन फिर भी मैं आपको चाहूँगा एक बार आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। देखिए, नाम मेरा है सुशील कुमार सिंह, लेकिन मुझे लोग एस्ट्रो सुशील के नाम से ही जानते हैं। और ये कोई हमारी यात्रा ऐसा नहीं कि कोविड-19 में हमने शुरू किया हो। मेरी ज्योतिष की यात्रा जब मैं कॉन्शियस हुआ, मतलब 3-4 साल का हुआ। ठीक है सर, एक बात मैं आपसे थोड़ा क्लियर करना चाहूँगा कि आपने एक बात बोली थी, एक स्टेटमेंट बोली थी कि शाहरुख खान और सलमान खान एक ही साल में जो है दोनों की डेथ होगी, दोनों एक्सपायर हो जाएंगे। तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? आपने किस बेसिस पे इस प्रेडिक्शन को किया था? थोड़ा आप क्लियर कीजिए हमारे दर्शकों को। पहले तो सबसे पहले मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैंने ये बात बोली। और हालांकि ज्योतिष में ये बातें पहले भी लोग इस तरह की, मेरे गुरुजी कई बार इन डेथ की प्रेडिक्शन किए थे, और का तो बिल्कुल किए थे वो। अच्छा। और लेकिन कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि एक जो बहुत सेंसिटिव तबका है,
जो सेंसिटिव लोग हैं जी। उनको बुरा लगा, और मैं फिल्म इंडस्ट्री के कई लोगों को बुरा लगा, जैसे शेखर कपूर जी की वाइफ हैं, और अभी 2-3 लोगों को और मैं सुना। बाकी लोगों को तो मतलब ठीक है, वो चुप रहे, हमसे पर्सनल रिलेशन है। तो मुझे ये लगता है कि अब मैं सोचता हूँ कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था, ओके। और मैं इसको पब्लिकली अपोलोजाइज करता हूँ कि आई शुड हैव नॉट डन दिस। लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि उसी समय मतलब मुझे वो ज्ञान प्राप्त हुआ था, क्योंकि अच्छा। डेथ प्रेडिक्शन तो कोई सामान्य चीज़ तो है नहीं, राइट, बहुत बड़ी बात है ये। बहुत बड़ी बात है। 2 चीज़ें, एक तो कैंसर प्रेडिक्ट करना, एक ये डेथ। हम्म, कैंसर को भी मैं तुरंत प्रेडिक्ट कर देता हूँ, अच्छा। और बहुत मतलब इवन एम्स के 3-4 डॉक्टर इसमें मेरे से वो किए थे एक बार। अब वो लोग मेरे बहुत सीनियर हैं, तो अच्छा। मैं जनरली फ़ोन मैं अपना नहीं उठाता, मुझे मालूम है गलती की वजह से मेरा पर्सनल फ़ोन लोगों के पास मिल जाता है कभी-कभी। ओके। तो वो सुबह-सुबह उठाया डॉक्टर साहब ने, उनको उनकी बेटी को बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, वो रोने लगे। हमने कहा कुछ नहीं होगा, एकदम सेफ। दूसरा, एक लोग उन्होंने कहा कि मेरी वाइफ़ को कैंसर है और ये है रिपोर्ट। हमने कहा इनको कैंसर है ही नहीं। अच्छा। तो कहें कि बायोप्सी के लिए जा रहे हैं, हमने कहा कहीं भी जाइए कैंसर नहीं है। उन्होंने बायोप्सी रिपोर्ट दिखाई, कैंसर है। हमने कहा आप अपनी वाइफ से पूछिए, वो झूठ बोल रही हैं। ये 1977 की नहीं बॉर्न है, ये 1976 की बॉर्न है, ये अपनी एज छुपा रही हैं। अच्छा। उन्होंने पूछा तो उनको एडमिट करना पड़ा, 1 आध महीने रिश्ते खराब रहे। जनरली लोग अपनी उम्र छुपाते हैं, हाँ, राइट। खासकर महिलाएं, लेकिन ज्योतिषी से कैसे छुपेगी? तो उन्होंने कहा राइट। कि सॉरी सर, मैंने आपको परेशान किया। और तो वो फिर उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ, फिर वो सही में बाहर ले गए। वो बहुत वेल टू डू लोग थे। ओके। तो ये कहानी हुई कि मतलब, ओके। लेकिन तो हाँ, अभी मैं कहूँगा कि मैं अब जो प्रेडिक्शन डेथ की करता हूँ, तो जैसे बड़ी-बड़ी करता हूँ, जैसे जिनकी बड़ी एज हो। अच्छा। जैसे सारा अली खान, जहाँ तक मुझे याद 80 या 85 साल उम्र है सारा अली खान की। ओके। बाबा बागेश्वर की उम्र 90 साल है। अच्छा। हाँ, ओके। इतने ये मैं साल 2 लिए भविष्यवाणी करके जा रहा हूँ, है ना? अच्छा। प्लस अच्छा, अब तो कोई कंट्रोवर्सी नहीं उठेगी ना सर इस बात पे? जी। कंट्रोवर्सी, देखिए कुछ लोग तो जो मेरे अगेंस्ट रहते हैं ज्योतिष में, चूंकि मैं ऐसी थाती को बिलोंग करता हूँ, ऐसे ऐसे 2 चीज़ें हैं। एक तो मेरा संबंध गुरु राव सर की उससे है, जी। तो उनके साथ की तस्वीरें वीडियो लगा देता हूँ, तो कुछ कुछ जो चीज़ें, सभी नहीं, कुछ लोगों को बुरा लगता है। हम्म, फिर उसके बाद उन लोगों ने मेरे ऊपर तंत्र मंत्र भी किया, है ना? अच्छा। सब हम लोग को पता चलता, लेकिन इन सब चीज़ों का मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम्म, और मैं अब किसी मुझे दुख इस बात का कि ये नहीं बताते कि सुशील जी ये भी बताते हैं 2 मिनट में उसी गुप्त नाड़ी से, जिससे मैंने डेथ वाली बात बताई थी, उसी गुप्त नाड़ी से मैं 2 मिनट में ईयर ऑफ मैरिज भी बताता हूँ, अच्छा। और मैरिज होगी कि नहीं होगी ये भी बताता हूँ। अच्छा, मैरिज टूटेगी या ना टूटेगी ये मैरिज भी? टूटेगी, ये सब चीज़ें जान लेना चाहिए। अच्छा। देखिए, ये इसमें तो मैं बहुत ये हूँ कि जैसे सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम देना है, हम्म, मेरे कुछ परिचित रहते हैं, जैसे नीट की परीक्षा है, राइट। तो कोई अगर मेरा दोस्त है, तो हम लोग की उनकी बच्चियाँ उतनी बड़ी हो ही गई नीट की, तो अगर मैं देख लिया उस कुंडली में कि ये मेडिकल नहीं क्रॉस मतलब पास कर पाएगी, तो मैं उसे क्या बोलूँ बताइए? राइट। तो मैं अवॉइड करता हूँ, हम्म, क्योंकि ये तो सिंपल फॉर्मूले हैं। देखिए, डॉक्टर, जज, आईएएस और मिनिस्टर, नाड़ी के मेरे जो गुप्त नाड़ी मैंने अपना नाम दिया है, अच्छा। एक अननोन नाड़ी विद्या है। ओके। तो मेरी जो गुप्त नाड़ी, उसमें एक एक प्लेनेट का फर्क है सिर्फ, सब में। अच्छा। उसमें नाड़ी लिंक्स होते हैं ना, हम्म, नाड़ी लिंक्स के हिसाब से चलते हैं। तो वही आदमी डॉक्टर बन जाएगा, वही आईएएस बन जाएगा, वही ये बन जाएगा, और थोड़ा सा चेंज हुआ तो क्रिमिनल बन जाएगा। अच्छा, क्रिमिनल भी बन सकते हैं। अच्छा सर, अगर बात ही चल रही है तो मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि अगर हम आज प्रिडिक्शन कर रहे हैं 2026 के लिए, तो आप जो प्रिडिक्शन करने जा रहे हैं वो किस बेसिस पे कर रहे हैं? क्या आधार लेके जो है आप 2026 के लिए प्रिडिक्शन कर रहे हैं आज? देखिए, मैं जो देशों के बारे में बताता हूँ हम्म, या नेताओं के बारे में, ये तो उनकी कुंडली से मैं पढ़ता हूँ। उनकी कुंडली से, और ये पराशरी सिद्धांत से मैं देशों के बारे में बताता हूँ,
और नाड़ी सिद्धांत से मैं उनके इंडिविजुअल्स के बारे में, जैसे पॉलिटिशियंस हो गए, फिल्म स्टार्स हो गए, उनके बारे में ना गुप्त नाड़ी से बताता हूँ। ओके। जो उनकी इंडिविजुअल चीज़ें हैं, जो उनकी इंडिविजुअल घटनाएं हैं, जैसे कोई कितना आगे बढ़ेगा, किसी पर तंत्र नहीं हुआ है, इन सारी चीज़ें। ओके। तो भारत की कुंडली 15 अगस्त 1947 0:0 दिल्ली, एक तो ओके। ये है। दूसरा, रेयरली यूज होती है रिपब्लिक डे की कुंडली, 26 अच्छा। जनवरी अच्छा। 1950। हाँ, मेरे गुरुजी उसको भी यूज करते हैं, ओके। 26 जनवरी 1950 की। अब तो मैं देख रहा हूँ कोई करता ही नहीं। तो मैंने कई प्रेडिक्शंस की जो उस पर की थी 2005 में, 6 में, 7 में, तो 1950 के आधार पे की थी। अच्छा, तो एक्यूरेसी वहां से ज्यादा निकलती है। बिल्कुल एक्यूरेसी निकलती है, लेकिन मैं एक चीज़ एडमिट करता हूँ कि अब एक्यूरेसी का टाइम नहीं है। मुझे मतलब प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है कि मेरी भविष्यवाणी सही होती है, इसलिए मैं नहीं करता। भूकंप वगैरह आएगा जब से ये डेथ वाली प्रेडिक्शन, या मतलब जी एज जी एज जी कितनी रहेगी, जी। इस कंट्रोवर्सी के बाद में भूकंप वगैरह कब आएगा, कितनी। हाँ, एक चीज़ मैं बोल दिया था अभी, जो त्रासदी आई थी उसके बारे में 2-3 मुझे अपनी प्रेडिक्शन याद नहीं थी। कुछ लोग रील्स डालते हैं, अदर हाँ लोग मेरी जी। टीम के अलावा, अच्छा 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 अच्छा। उसी से मुझे पता चलता कि मेरी ये प्रेडिक्शन सही हुई है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो ये सही हुई थी। हाँ, सही हुई थी। सर, अगर मैं राजनीति पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे जानना चाहूँ कि 2026 में क्या उथल पुथल होने वाली है राजनीति के अंदर, थोड़ा सा मैं पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे 2026 के लिए प्रेडिक्शन जानना चाहूँगा। हाँ, ये बात बहुत बढ़िया है। अच्छा, आप बताइए, जब आज पॉडकास्ट शूट हो रहा है, जी। मैं पूरी ईमानदारी से कह रहा हूँ, आपने कर्नाटक के बारे में कोई न्यूज़ सुनी? नहीं। कोई न्यूज़ आई? नहीं। नहीं आई। अब मैं बिल्कुल अलग बताने जा रहा हूँ। ठीक है। चूँकि मैं कर्नाटक के पॉलिटिशियंस की कुंडली रखा हूँ, हम्म उनसे मिला भी था। हम्म आज यहाँ आने से पहले मैं बहुत बिज़ी था, इसके बावजूद इंट्यूशन मैटर करता है ज्योतिषी के लिए। राइट। अगर आपके पास इंट्यूशन नहीं है तो आप ज्योतिषी नहीं बन सकते। कहीं ना हम्म कहीं सिद्धि, जिसको सिद्धि कहिए, जिसको ईश्वर का आशीर्वाद कहिए। तो मुझे कर्नाटक दिखा साफ साफ अच्छा कि अच्छा यहाँ कुछ होने जा रहा है। अच्छा। तो या तो नए साल में ये दिखता है, मतलब अभी से मतलब हम लोग नवंबर में कर रहे हैं ये प्रोग्राम, और आपका ये तो आपके ऊपर है कब इसे रिलीज करेंगे। राइट। तो लेकिन मैं यही भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि कर्नाटक में उथल पुथल होगा। कब अंदाजा? कर्नाटक में उथल पुथल दिसंबर के लास्ट तक। दिसंबर के लास्ट तक? हाँ, दिसंबर के लास्ट तक एक बड़ा उथल पुथल देखा जा सकता है कर्नाटक में। मतलब मुझे सत्ता डगमगाती या चेंज होती हुई दिखती है। ठीक है, मैं दिसंबर लास्ट तक जो है इसको रिलीज कर दूंगा ताकि सब लोगों तक जो है ये बात पता लग जाए। नहीं, आप अगर हो सकता है कि पॉडकास्ट के पहले हो जाए। अच्छा, ये भी हो सकता है। नहीं, मतलब मैं बता रहा हूँ आपको, ये राइट भी हो राइट सकता है। राइट। लेकिन कर्नाटक सेंसिटिव जोन में है। मैंने कुमार डी के शिव कुमार जी की कुंडली मेरे पास, मैं उनसे मिला भी था, उनकी कुंडली मेरे पास टोटल है। और कांग्रेस की कुंडली है मेरे पास। तो कुछ ऐसे इंसिडेंट्स दिख रहे हैं कि कांग्रेस क्योंकि कांग्रेस के पास स्टेट ही कम है, बहुत कम राज्यों में जीती है। अच्छा, मेरे लिए कोई मैटर नहीं करता कि कौन पार्टी क्या, मैं सबको एक बराबर मानता हूँ। मेरे लिए कोई अच्छा नहीं है, साफ बताऊँ। राइट। मेरे लिए सारी पॉलिटिकल पार्टीज बेकार है। बेकार है। हाँ, अच्छा मैं किसी पर मुझे किसी से कोई आशा नहीं है। अच्छा। ये देश के लिए कुछ करेंगे, कोई आशा नहीं। सबसे एक उम्मीद बंधी थी, और वो आके उन्होंने तो ऐसी गंदगी फैलाई कि जिसके बारे में हम मतलब मुझे बहुत दुख है इस बात का। राइट। और मैं ये ऑन कैमरा कह रहा हूँ कि उन्होंने जो किया, एक आंदोलन की भ्रूण हत्या करी। अगर वो आंदोलन इन्होंने गवर्नमेंट ना बनाई होती तो शायद फिर आज एक हम ऐसे एरा में होते हैं जहाँ करप्शन की बात नहीं होती। राइट। उस आंदोलन की हत्या के बाद करप्शन 100 गुना बढ़ा। मुझे प्रॉब्लम किसी चीज़ से नहीं, किसी मुझे प्रॉब्लम है कि जो लोग करप्शन करते हैं मैं उन्हें पसंद नहीं करता। और आज की डेट में कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो नहीं है। सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ताली के चट्टे बट्टे हैं। कुछ लोगों को लगता है कि जैसे मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ कि आप कांग्रेसी हैं, कुछ लोग कहते हैं भाजपा। मैंने कहा इनको खुद ही नहीं कंफर्म है कि मैं क्या हूँ। अच्छा। मुझसे क्या मतलब किसी से। राइट। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। अब तो मैं
मतलब बड़े बड़े जेंट्स, पॉलिटिकल जेंट्स का मैं फ़ोन उठाना भी बंद कर दिया हूँ। अच्छा। हाँ, चूँकि ये तो देखिए, किसी पॉलिटिकल पॉलिटिशियन से मिला तो ये तो आपको पब्लिक में नहीं बताएँगे ना। राइट। एक्सेप्ट बिल्कुल। जैसे थे वो, उन्होंने हाँ। फ़ोटो वोटो खिंचाई, बाकी कहते चुपके से मेरे घर आ जाइए, मैं अच्छा। आपके यहाँ आ जाऊँ, होटल में आ जाऊँ, मिल लूँ, तो क्या फ़ायदा ऐसे लोगों से? सही बात है। और कुछ लोगों का तो मैंने नंबर भी ब्लॉक कर दिया। क्या मतलब इन लोगों से? अच्छा। अच्छा, इनसे मैं पैसे नहीं लेता, हम्म। भैया कौन पैसे ले इनसे, सही है बात है। ना? तो जो पैसे नहीं मुझे लेना है, हम्म। मुझे कोई मेरा नाम नहीं मिलना, तो मैं क्यों किसी का बिना मतलब देखूँ? सही जाइए और बात है। मार्केट में लोग टहल रहे हैं, बढ़िया बना-बना के उनसे बनिए। राइट, राइट, सही कह रहे हैं। पहले के ज़माने में बड़ी इज़्ज़त थी। के.एन. राव सर की विशेषता थी मेरे गुरुजी की, कि वो उन्होंने पॉलिटिकल प्रेडिक्शंस से ही, उनकी पॉलिटिकल प्रेडिक्शन देख के ही मैं प्रेडिक्शन करता हूँ। अच्छा। और ये हो गया कि उन्होंने एक सीमा के बाद बंद कर दिया, हम्म। और मैं अभी भी कर रहा हूँ, लेकिन अब बहुत 2-3-4 सालों से बहुत कम पॉलिटिकल प्रेडिक्शन कर रहा हूँ। हम्म। अब और देखिए, हमारे जो ओपोनेंट्स हैं उनकी स्थिति देखिए। मैंने बिहार चुनाव पे, आपने कहीं नहीं सुना होगा मैंने कुछ बोला हो। राइट। मैं सीधे कहता था नहीं जानता। मैं ये कहता था बिहार चुनाव के बाद भारत की राजनीति पलटेगी, बहुत कुछ पलटेगी, 180 डिग्री इस तरह घूमने के बाद। अच्छा। लेकिन लोग कहते हैं कि आपने तो नीतीश कुमार को कहा था वो तो जीत गए, आपने कहा था हार जाएंगे। देखिए कितने श्रूड लोग हैं, अच्छा। मतलब कितने, मतलब मैंने कब कहा? मैं तो बोलता ही अच्छा। नहीं। नीतीश हम्म। कुमार इंडिविजुअल रूप में हम्म। मुझे वो एकमात्र पॉलिटिशियंस दिखते हैं आज के डेट में जिंदा नेताओं में। हम्म। मात्र एक सबसे बड़े नेताओं में ईमानदार नेता दिखते हैं। अच्छा, नीतीश कुमार जी। हाँ, नीतीश कुमार। क्या बात है। उनके लड़के को जो लोग दिखाए हैं ना, अभी हम्म। थोड़ा सा चर्चा में आया था मीडिया में हाँ, हाँ। कि घूम रहा है, हम लोग तब से जानते थे। इनके घर, इनका जो मेन घर है, करीब मुझे याद है 2000 के आसपास की बात है, और इंडिया टुडे में छपी थी इनके घर में। तो उस घर में ईंट का घर था, उसमें सीमेंट का प्लास्टर भी नहीं हुआ था। अच्छा। तो ये तो वाह। सीखने लायक बात है नीतीश जी से। सही उनकी बात है। सादगी देखिए, हम्म। उनके राइट। कब, हालांकि वो मानसिक रूप से इसमें बहुत अच्छे नहीं है, ये दुख है, ओके। ओ। उम्र का असर है, और ये राइट। दुख वाली बात है। अच्छा। ओके। तो प्रधानमंत्री मोदी जी और राहुल जी के बारे में आपका क्या कहना है? क्या होने वाला है उनका आगे फ्यूचर में? देखिए ऐसा है कि जो वो मैं बताता रहा हूँ, मोदी जी के बारे में भी बताता रहा हूँ कि हम्म। मतलब पूरा कार्यकाल नहीं कर पाएंगे। अच्छा। हाँ, और राहुल गांधी के बारे में ये बताता रहा हूँ कि ये सब कुछ ये जिस तरह से कर रहे हैं, हम्म। जिस लेवल पे वैसे ही रहेंगे। हम्म। और मतलब ये खुलासे करेंगे, सब कुछ करेंगे, और लेकिन प्रीमियरशिप में प्रधानमंत्री पद पर ये नहीं बैठ पाएंगे, पहली बात। और दूसरी बात ये, जब मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ इसके बाद एक कोई बहुत बड़ा एक मैं क्या बोलूँ, हम्म। एक स्कैंडल सामने आएगा, और मैं कह नहीं सकता। ये मैंने आज के 4 महीने पहले अच्छा, मैं किसी पॉडकास्ट में नहीं कहा था मैंने अच्छा। ये मैं अपनी रील में बता के, एक रील मैंने बनाई, मुझे दिखा, मैंने कहा एक बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आएगा, और वो स्कैंडल आ भी गया है, सॉरी टू से, मैं नाम नहीं लूँगा। अच्छा। और उसमें विश्व के बड़े-बड़े पॉलिटिशियंस का नाम आ गया है, ओके। और वो लोग फँसते दिख रहे हैं, हम्म। और उसमें पीडोफिलिक का जिक्र है, मतलब कि यौन उत्पीड़न, बाल यौन शोषण वगैरह का। अच्छा। तो वो 2-3 दिन से खबरें चल रही हैं, मुझे बहुत अच्छा याद आया, तो ये मैंने भविष्यवाणी की थी। आपने की थी ये? हाँ, हाँ, मेरे पास रखा हुआ है। मेरे फ़ेसबुक पे, एटलीस्ट फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम पर तो वो है रील। ओके। हाँ, ये एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ था, और उसमें ऐसे-ऐसे लोगों का नाम चल रहा है कि मतलब क्या बोलें हम। ओके। ओके। अगर मैं राशि के पॉइंट ऑफ व्यू से सर आपसे जानना चाहूँ कि 2026 में कौन सी 3 या 4 राशियां ऐसी है जिनकी किस्मत जो है वो पलटने वाली है, तो आप क्या कहेंगे उसके लिए? मिथुन राशि, मिथुन राशि के लिए एक बहुत बढ़िया साल होगा ये 2026। ओके। सिर्फ राशि की बात कर रहा हूँ, वैसे तो ठीक, ठीक, एक ठीक। राशि 1 अरब लोग का करती है, सही बात है। लेकिन राइट। मिथुन राशि के लिए बहुत बढ़िया साल होगा ये। हम्म। इसके अलावा तुला के लिए बहुत बढ़िया होगा, अच्छा। मिथुन और तुला, और इसके अतिरिक्त धनु राशि के लिए बढ़िया होगा। अच्छा। इन 3 राशियों के लिए बढ़िया होगा। बाकी कहीं न कहीं कर्क के लिए भी अच्छा है, लेकिन कर्क में थोड़ी-मोड़ी समस्याएँ आएँगी, नहीं अच्छा। तो अदरवाइज़ कर्क भी। प्रॉब्लम किस राशि पे आ रही है? जो सबसे बड़ी राशि है, अच्छा।
उससे बड़ी कोई राशि ही नहीं है। मतलब ये नहीं कौन? कि चंद्र राशि बैठा है वो वो अच्छा। राशि, उसमें कोई भी ग्रह बैठ जाए हम्म, तो वो मतलब सोना हो जाती है, जबरदस्त हो जाती है। अच्छा वो है सिंह राशि। अच्छा। सिंह राशि से बड़ी कोई राशि नहीं। मैं हम्म, रिपीट कर रहा हूँ, सिंह राशि सबसे बड़ी राशि है। ओके। और सिंह राशि में किसी के 2-3 ग्रह अगर हो तो उस आदमी से मत मिलिए। अच्छा, क्यों? वो आदमी से आप नहीं जीत पाएंगे। अच्छा। वो सामान्य आदमी नहीं होगा। हम्म, वो पहली बात तो हो सकता है कि बहुत ऑनेस्ट हो। अच्छा, हाँ, अगर वो चंद्रमा है तो सिंह राशि को मैंने देखा है कि ईमानदार लोग होते हैं, ओके। जिसमें चंद्रमा जो हमारे जो मूल चंद्र राशि बोलते हैं। हम्म, प्लस सिंह राशि में अगर सूर्य हो, अच्छा। अभी देखिए स्किप कर गया, अभी मैंने लेटेस्ट ही किसी बहुत बड़े आदमी का देखा तो उनका सिंह राशि में सूर्य हो, उसी तरह है भी वो आदमी। अच्छा तो सूर्य अगर सिंह राशि का है, अच्छा। अच्छा, नाम याद कुछ नहीं है? भूल गया, अच्छा सॉरी अच्छा। मैं स्किप कर गया। राइट। तो ये राइटनेस मतलब उनके लिए क्या राइट है क्या रॉन्ग है, ये बहुत मैटर करता है। ओके। और इवन सिंह राशि, मेरी भी सिंह राशि है, सॉरी। अच्छा। तो राइट और रॉन्ग में ये ज़्यादा फंसे रहते हैं। अच्छा। और जैसे भगवान राम की राशि है तो वो तो सिंह राशि नहीं है उनकी, हम्म, लेकिन वही एक मात्र 1000% के व्यक्ति हैं पूरी हम्म, पृथ्वी पर, जब से पृथ्वी बनी है, कि वो राइट और रॉन्ग में हमेशा रहे। अगर ओके। राइट है तो तो राइट है, अगर राइट है। रॉन्ग है तो मार देते थे, हम्म, छोड़ा नहीं उन्होंने। थोड़ा नहीं उन्होंने। ठीक है सर। अच्छा, मैं थोड़ा जानना चाहूंगा सर कि 2026 में धन धान्य जो है वो किसके पास आने वाला है, और अगर जिनके पास नहीं आने वाला तो उसका उपाय क्या है, थोड़ा वो बताइए मुझे। पहली बात तो ये राशियां मैंने ऐसे नहीं चूज की हैं, इनके हम्म, पास धन आने वाला है। हम्म, और बाकी राशियों का भी मैं ऐसा नहीं कहता, अगर उनकी कुंडली सही है, दशाएं ठीक है, तो धन आए। राइट। धन के लिए मैं एक चीज, बहुत बड़ी चीज, अभी ऑफलाइन आपसे बात किया हो तो मैं जिक्र नहीं कर सकता, आप राइट। मैनिफेस्ट करिए। हम्म, मैनिफेस्ट मतलब जैसे मान लीजिए मान लीजिए आपको, आपकी वर्तमान में आपकी सैलरी 1 लाख है, ठीक है। तो मंथली साल भर में आपको इनकम टैक्स वैक्स कटने के बाद 7 लाख मिलेगा, 6 लाख 7 लाख मिलेगा। लेकिन आप 1 करोड़ का मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। ये अच्छा। जो कायनात है, ये जो पूरा यूनिवर्स है या मल्टीवर्स है, हम्म, जिसमें ब्रह्मा रहते हैं, विष्णु महेश, पूरा हमारा कॉन्सेप्ट है। देवी देवताओं पर तो मैं नहीं जाता। तो राइट। ये चाहे आपके ईश्वर दें, देवी देवता दें, या ग्राम देवता दें, या क्षेत्रपाल दें, पर अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और मैनिफेस्टेशन में क्या करना, कुछ लोग कहते हैं भाई रटते रहो, नहीं। अच्छा। आप जिस चीज के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसी को जिए। अब ऐसा नहीं है कि आप आईएएस बनने की तैयारी कर रहे हैं तो राइट। आप, पता चला आप आईएएस की तरह कपड़े पहन के निकल जाएं, हैं, इस तरह। राइट। आप महसूस करिए, विजुअलाइजेशन इज द मेन चीज। ओके। आप महसूस करिए कि मैं आईएएस हूँ, मैं इतने लोगों को लीड कर रहा हूँ, इनको डांट रहा हूँ, इनको डपट रहा हूँ, इनके खिलाफ चिट्ठी लिख रहा हूँ, इनको सुधारने के लिए कह रहा हूँ, ये चीज़ें मैंने गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं इनको इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। तो पैसे के लिए मैनिफेस्ट करिए। दूसरा, पैसे के लिए सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात जो मैंने देखा है, हर व्यक्ति को अपने घर में राइटनेस लाने के लिए, अच्छा बर्ताव लाने के लिए, अच्छा संबंध बनाने, संबंध, कनेक्शन, अच्छे रिश्तों के देवता राम है। अच्छा। ओके। तो घर के बिल्कुल पहले ग्रिड करके घर का मध्य निकालिए। अच्छा। मध्य से एक्सट्रीम ईस्ट में आप राम दरबार लगाइए। ओके। अपने घर में राम दरबार लगाइए। और बिल्कुल मध्य से साउथ ईस्ट में एक लक्ष्मी जी की तस्वीर लगाइए। तस्वीर की बात मैं कर रहा हूँ, फोटो अच्छा। वो मूर्ति नहीं? मूर्ति होती ही नहीं, तस्वीर ओके। भी नहीं होती। मैं बता रहा हूँ आपको, 12 लाख में पेंटिंग बनवाई मैंने लक्ष्मी जी की। 12 लाख की? हाँ, ओह, मैं एकदम जुनून में था कि उसमें ऐसे ऐसे लोगों का मुझे उल्लेख लेना पड़ा। देवदत्त पटनायक का भी मुझे लेना पड़ा। हालांकि वो आदमी तो मतलब हिंदू धर्म को क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन रिसर्च उन्होंने बड़ी की, अच्छा। कि कैलेंडर्स पे रिसर्च की कि कौन क्या कैसा। तो जैसे गणेश जी का है, तो गणेश जी का जो जनेऊ है, लोग यहाँ गणेश जी सांप का जनेऊ पहनते हैं। अच्छा। अब गणेश जी हाथी का सर लगा, कैसे लगा, ये सब मैं नहीं जानता, पर जो वो स्ट्रक्चर है वो मैटर करता है। अगला मेरी पेंटिंग गणेश जी होंगे। और राम दरबार भी मैंने बनवा लिया। अच्छा।
तो छोटे-छोटे स्पेसिफिकेशन, जैसे भगवान राम को आप रामायण में देखिए, जो रामानंद सागर का रामायण है, तो उसमें अनुज गोविल जी थुल-थुल शरीर है, सामान्य, हाँ हाँ। जबकि वो एक भगवान राम की एथलीट बॉडी है। अच्छा, फिट एकदम। फिट एक एथलीट बॉडी, जब वो चलते हैं तो एकदम राइट। और वो मतलब चौड़ी भुजाएं, और ये पैर जो है उनके जमीन पे, इनके मतलब घुटनों तक जाते हैं। तो मैंने मांसपेशियां, ये सब एक एक चीज रामायण में बड़े, देखिए वाल्मीकि रामायण बिल्कुल अलग है, तो उसमें जो राम है वो राइट है, और जो रावण है वो रॉन्ग है, 100% रॉन्ग। कितना रॉन्ग है आप अंदर जाके देख सकते हैं। तो लक्ष्मी जी की तस्वीर लगाइए साउथ ईस्ट में, एक श्री यंत्र रखिए, श्री यंत्र में त्रिपुर सुंदरी, माँ त्रिपुर सुंदरी। अच्छा। त्रिपुर सुंदरी मतलब जिनकी लक्ष्मी भी आराधना करती हैं। अच्छा। बिना त्रिपुर सुंदरी के आपके घर में, मतलब त्रिपुर सुंदरी के साधक को ही धन मिलता है ज्यादातर। अच्छा। अंबानी के यहाँ होता है, रोज पूजा होती है। अच्छा। मतलब 10 वो क्या कहते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम और 10 महाविद्या हमेशा चलता रहता है। अच्छा, वहाँ चलता रहता है। ट्रम्प क्या चलता रहता है। ओके, ट्रम्प क्या? आपकी कामाख्या में उनके नाम से हवन होता है। अच्छा। हाँ, सब जुड़े। देखिए, या तो आप मैनिफेस्ट करिए, या आप, और पहली बात तो एक मैं अपने दर्शकों को ये भी, मैं आपके दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि धनी व्यक्ति से ईर्ष्या मत करिए। राइट, है ना। अगर आप धनी व्यक्ति को क्रिटिसाइज करेंगे, ईर्ष्या करेंगे, तो धन आपके पास नहीं, तो आप धन विरोधी हो गए। और कभी आप ये मत कहिए कि मेरे पास तो नहीं है, काश मेरे पास आ जाए। आप कहिए मेरे पास आ रहा है। ओके, इतना कहिए तब भी चलेगा। और बिलीव करना आई थिंक सबसे बड़ी बात है। बिलीव, कुछ लोग बिलीव ही नहीं होगा। नहीं, बिलीव करना नहीं, बिलीव करने से नहीं होगा, वो ये मान लेना है कि मेरे पास आ चुका है। हाँ, वही। इतना झूठ तो आपको बोलना पड़ेगा। हाँ, चूंकि ये जो कॉन्शियस, सब कुछ कॉन्शियस माइंड में चल रहा है, आपके सबकॉन्शियस में उसको फीड करना है। आप समझिए कि कोई पतली सी वो है जहाँ पे उसको इंसर्ट करना, डालना है, तो आप वहाँ पे डालिए। और मतलब मैं बिल्कुल पूरे होशो हवाश में कह रहा हूँ कि 3 लोग बॉब प्रॉक्टर से मैनिफेस्टेशन सीखने गए थे अमेरिका। अच्छा। उसमें थे सबसे पहले शाहरुख खान। अच्छा। हाँ, ही इज अ पॉजिटिव पर्सन, क्योंकि शाहरुख खान को आप कभी निगेटिव बोलते हुए नहीं देखे। दूसरा, शाहरुख खान, एक बात है, कभी जनरली कहते हैं कि आई एम द किंग, मेरे बात कोई नहीं। वो गलत नहीं कर, वो सब वहीं से बॉब प्रॉक्टर की लैंग्वेज बोल रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन की बात बोल रहे हैं बॉब प्रॉक्टर की। शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन जी गए। ओके, अच्छा, अमिताभ बच्चन के। हाँ, और इसके बाद ऋतिक रोशन। 3 लोगों को मैं जानता हूँ। ये तीनों का नाम कौन बताया, मेरे एक परिचित हैं, डॉक्टर हैं, उन्होंने बताया। अच्छा, कि ये तीनों वहां गए हैं? उन्हें वो भी किए थे। अच्छा। हाँ, तो इसमें कौन कौन सबसे बढ़िया अप्लाई किया? शाहरुख खान ने और अमिताभ बच्चन जी ने। जी, लेकिन ना अमिताभ बच्चन शायद इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलते नहीं जितना शाहरुख खान एकदम बोल देते हैं मुंह पे। अमिताभ बच्चन जी कभी नहीं बोले हैं, कभी नहीं बोलते इस तरह। कभी नहीं बोले हैं। हाँ। लेकिन वो जब एक बार वो गिरे हैं ऊपर से नीचे, उसके बाद वो इतने सेंसिटिव हो गए कि उन्होंने देख लिया कि ऊपर वाले का क्या होता है। राइट, मतलब ऊपर जाने के बाद नीचे आना, फिर नीचे से ऊपर जाना। इसलिए मैं तो उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ। मतलब भगवान उनको लंबी उम्र दे। मैं तो अमित जी को, मतलब मैं बहुत सम्मान से कहता हूँ। कुछ लोग कहते हैं इन्होंने ये किया, अरे भैया मुझसे क्या मतलब, इसने क्या किया। आप पॉजिटिव चीजें लीजिए ना, कि अगर आप 99 में दिवालिया हो गए, उनका बेटा जो इस स्कूल से जा रहा है, वो कहा मेरे पास हिंदुस्तान पेपर था, दैनिक हिंदुस्तान हिंदी का, उसका इतना बड़ा लेख छपा था। वो आज भी मेरे पास रखा हुआ है। मैं इतना गौर करता था इन सब चीजों पर। मैं, मतलब वो, जैसे किरण बेदी का एक वाक्य था, लोग क्या कहेंगे, इसे अपने ऊपर कभी मत हावी होने देना। इसे मैं 96 से पढ़ लिया था, तब से भी कर रहा हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्या कर रहा हो। हाँ, अगर कोई मेरे बारे में कह रहा है और मुझे लग रहा है कि मैं गलत कर रहा हूँ, तुरंत उसको एडमिट करता हूँ उसी के सामने कि मेरे से गलती हुई है,
और मैं इसको सुधारने की कोशिश करूंगा और ये 3 दिन के अंदर मैं सुधार लूंगा और मैं ओके। सुधार लेता हूँ। अच्छा। हाँ, जी, हर व्यक्ति को अपनी कमियां स्वीकारनी सही चाहिए। बात है, जो कमी है सो है। जैसे मैंने आपसे कहा कि डेथ प्रेडिक्शन मुझे नहीं करनी चाहिए थी, राइट। कई लोग करते हैं, गुरुजी ने भी किया, लेकिन मैं अब नहीं करूंगा, सिर्फ जिनकी ज़्यादा एज है वो बताऊंगा मैं। पॉजिटिव वे में करेंगे मतलब। ठीक है। अच्छा सर, मैं थोड़ा 2026 में जो है वो शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछना चाहता हूँ कि शादी हो गया या रिलेशनशिप हो गए या ब्रेकअप्स हो गए, इन सब में जो है वो क्या रहने वाला है 2026 के साल के अंदर, थोड़ा उसको एक्सप्लेन कीजिए। हाँ, देखिए 2026 से थोड़ा सा इस तरह जो ब्रेकअप्स और रिलेशनशिप, जो शादियों का जो पैटर्न पता नहीं कैसे चलता, ये तो मैं अपनी गुप्त नाड़ी से बताता हूँ। जी। मुझे चीज़ें इस तरह दिख रही हैं कि 2026 में कुछ ज़्यादा शादियाँ होंगी। कारण अच्छा। क्या है? कारण ये है कि मंगल की दशा चल रही है। हम्म। तो मंगल को लोग कहते हैं, एक तो ये लोग बोलते हैं ना मंगल का साल, जी सूर्य का साल। जी जी। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं, अच्छा। ये सब बेकार की बातें हैं। अभी सूर्य का साल बना दिए 26 को, हाँ जी। वो न्यूमरोलॉजी से करते हैं। तो राइट। न्यूमरोलॉजी अभी इतनी वहां तक नहीं पहुंच पाई है, हम्म। और उनको ज्योतिष से जुड़ना पड़ा एटलीस्ट। राइट। और मैं 9 साल की उम्र में एक बुक पढ़ा था कीरो की, न्यूमरोलॉजी से। तो उसमें से मुझे न्यूमरोलॉजी ने जहाँ जहाँ ज्योतिष का हिंट था वो पकड़ा मैंने। अच्छा। मैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स नहीं बनना चाहता था। अच्छा। हाँ, मुझे आज ज्योतिष, मैनिफेस्टेशन, वॉचेस और ये अपना महाविद्याओं, 10 महाविद्या, इनसे। अच्छा। तो और मैं रेमेडी भी, कभी किसी को रत्न मैंने नहीं बताई, ये देख लिया मेरे हाथ खाली हैं। मैं अच्छा। झूठ नहीं बोल, क्योंकि मेरे गुरुजी कहते थे ये सब बेकार की बातें हैं। अच्छा, ब्रेकअप वगैरह भी रहेगी इस साल? ब्रेकअप वगैरह तो चलता रहेगा, चलता ही रहेगा। बिल्कुल जी। होगा, इंडस्ट्री में भी होगा, जो मैंने पहले बताए, अब मैं यहाँ पे रिपीट क्या करूँ। राइट तो राइट। ये सब तो चलता रहेगा। और देखिए, ये एक हिस्सा है। मैं तो ऐसे लोगों को, मैं अभी कल की बात है, हम्म। तो मुझे जो कंसल्टेशंस आते हैं, मैं, मेरा जो मुख्य हम्म। काम है, मैं कंसल्टेशन देता हूँ। राइट बाकी लोग तो कोर्सेज वगैरह बेचते हैं। राइट मुझे मालूम है एक दिन में लोगों के पास कहाँ कंसल्टेशन कितने आते हैं, राइट। है ना। तो मैं जो कंसल्टेशन देता हूँ, तो उसमें मैं शाम तक खींच से आता हूँ। अच्छा। कारण कि 60-70% उसमें डिवोर्स है, मतलब अच्छा, नेगेटिविटी ज़्यादा दिखती है। नेगेटिविटी, मतलब बट ये तो आपका काम है सर, ये गुलजार आपका साहब की प्रोफेशन है। भाषा में जी। कि कान धो लेने, इस तरह अच्छा। का। हाँ, जरूर मेरा प्रोफेशन है, जी। मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन उसमें मतलब ये मानना है कि कैसे, क्यों लोग थोड़ा सा मोल्ड होके, थोड़ा सा झुक के क्यों नहीं चल सकते। आप राइट। मतलब अपने पार्टनर से अकड़ दिखा रहे हैं, तो इतना ही नहीं है, लोग अपने फादर से और अपने बेटे से भी ईगो रख रहे हैं, अच्छा। ईगो क्लैशेस हो रहे हैं। ये सब बड़ी प्रॉब्लम है, राइट। मतलब। अच्छा सर, मेरा अभी अभी आपके हाथों पे ध्यान जा रहा था, दो दो घड़ियां आपने पहन रखी है, क्या कॉन्सेप्ट है इसके पीछे, थोड़ा समझाइए सर। देखिए, घड़ी एक, आपने 2 घड़ी पहन रखी है, इसलिए पूछा मैंने आपसे। जी। घड़ी एक मेरे लिए एक रेमेडी का बहुत बड़ा माध्यम है। अच्छा। घड़ी से, और मैं एक पत्थर में भी आप देवता मान सकते हैं, वो सब मैनिफेस्टेशन का मामला है। तो घड़ियों से बहुत अच्छी रेमेडी होती है। अच्छा। पहले के ज़माने में आप सुनते रहे होंगे कि बंद घड़ी नहीं रखनी चाहिए। हाँ बिल्कुल। कहाँ से ये बात आई? अच्छा, आपको क्या लगता है घड़ी अब बनी है? घड़ी जो मतलब ऊपर से जो ये आकार दिख रहा है, ये हमें ये जो इसका मेटेलिस्टिक मटेरियल दिख रहा है वो है। तो इसका शेप तो बहुत पहले से तैयार है। अच्छा। वेदों में जिक्र है कि इतने एक डिस्टेंस बताई गई है। अच्छा। पूरे के पूरे वेद में पूरी दुनिया में कौन चीज कहाँ पे है बताया गया। रामायण में जो कि मिनिमम 12,000 अभी तक लोग आए हैं, 12,000 साल पुराना, और घड़ी आई अभी मुश्किल से 100 साल, 150 साल पहले। जी। तो वो लोग पराशर कौन सी जो घड़ी का, हाँ। उनको भी मालूम था। राइट। तो ये था कि अगर आपका समय मतलब खराब चल रहा है, तो उसको इस मतलब जो ये यंत्र है इसके द्वारा देखते थे घड़ी के। तो घड़ी कैसी आप पहने, जैसे कुछ लोग ब्लैंक पहनते हैं। ब्लैंक मतलब ऐसे ऐसे कोई नंबर ना हो। ठीक है। तो बिना नंबर के घड़ी
90% बेकार होती है, ओके 100% नहीं। 90%। हाँ, क्योंकि 100% में जैसे कुछ गोल्ड की घड़ियाँ आती हैं, हाँ जी। सोने की, जी उसमें डॉट्स भी चलते हैं। ओके जैसे आपने गोल्डन घड़ी पहनी है, हाँ सबसे जी। पहले मैं आपको कहा कि आपकी घड़ी मुझे बहुत अच्छी लगी, जी थैंक यू। और मुझे ये भी भूल गया कि मेरे पास एक ये भी घड़ी है, क्योंकि देखिए सिलेबस मेरा इतना ज़्यादा है कि अच्छा भूल जाता। तो राइट मेरी चौथी घड़ी ये है जो मेरे बैग में रखी हुई इस वक्त, ओके बैग में मैं लेके चलता हूँ, 2 घड़ी लगाता हूँ। अच्छा, लोग कहते हैं कि जैसे कहते हैं कि ये बड़ा खराब लगता है। आपको क्या प्रॉब्लम है? ये मेरा हेडेक है, मैं पहना सही हूँ। बात है बिल्कुल। मैं जो लोग कह रहे हैं कि ये बड़ा खराब लगता है, मैं उनसे कहता हूँ आप ये 10 उंगली में अंगूठी पहने, ये मुझे खराब लगता है, मैं क्या करूँ, है ना? राइट सही अब बात तो है। इसकी ये तो साइंस है जी घड़ी, राइट रत्न तो साइंस नहीं है ना, अच्छा कौन सा साइंस है? कोई हम्म साइंस नहीं है। कई लोग सोना पहने हैं, पता चला जब उसको बेचने गए तो उसके अंदर पूरा का पूरा तांबा है। अच्छा हाँ, ये भी है। तो हम्म घड़ी घड़ी एक बहुत बड़ी रेमेडी है। इसकी मैंने बहुत ज़्यादा फीस रखी थी पहले, अच्छा तो इसको मैं कम कर दिया हूँ। ज़्यादा इसलिए रखी थी कि हर व्यक्ति जिसको देखिए वही मतलब बताइए घड़ी अच्छा बताइए घड़ी अच्छा बताइए। इतना ही नहीं, जैसे आपकी ऑफिस है उसमें इतनी बड़ी घड़ी लगाइए, हाँ अच्छा लगाना बहुत चाहिए। बड़ी इतनी बड़ी बता तो रहा हूँ, इतनी बड़ी लगाइए, अच्छा मैक्सिमम इतनी बड़ी। अच्छा ज़्यादा मतलब बड़ा, ओके ह्यूज पैसा, मतलब बड़ा पैसा, क्या अच्छा बुराई है? राइट सही पैसा बात है। कमाने में क्या बुराई है? बड़ा सोचेंगे तो बड़ा ही बनेंगे। नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि पैसा वैसा भले ना कमाए हो, नाम बड़ा कमाया। हाँ अरे भैया, क्या बकवास की बात है। पैसा नहीं कमाए तो कुछ नहीं कमाए। दुनिया चली पैसों से रही है। साधु वैरागी बोले तो मैं मानूं, राइट लेकिन वही साधु, असली साधु हो जो पैसा नहीं कमाए, तो ऐसे चाहेगा तो उसके हाथ में आ भी जाएगा। ये भी मैनिफेस्टेशन। आपने वो बुक का नाम पढ़ा होगा, पावलो पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। नहीं, पावलो कोलो की जो सबसे पहले बुक आई थी, लिखे सीक्रेट करके कुछ है। नहीं, एकदम अच्छा पहले, आज के ओके 20 साल पहले, एल्केमिस्ट, ओके द एल्केमिस्ट। वो ओके पहली बुक थी मैनिफेस्टेशन पे, मुझे लगता ओके है। एल्केमिस्ट वही थी हम्म कि मतलब मुझे शुरुआत तो मुझे याद आ रहा है कि 2 लोग जाते हैं तो वो गांजा पीते रहते हैं लोग। ये अच्छा बाहर की, फ्रांस वगैरह की घटना है। अच्छा अच्छा तो कहते हैं इसमें एक चवन्नी डाल, तो वो अच्छा चवन्नी डालते हैं, जब पी के फेंक देते हैं तो वो सोना बनी रहती। ओके तो ऐसा भी था। एल्केमी, सब कुछ एल्केमी है ना, ये है। राइट तो ये भी एक मैनिफेस्टेशन का तरीका है, लेकिन लक्ष्मी चाहिए तो लक्ष्मी जी को रखिए और वो श्रीयंत्र रखिए, और दोनों के मंत्र हैं, माँ त्रिपुर सुंदरी के मंत्र हैं। मैं, आप चाहेंगे जब वीडियो डालेंगे तो मैं नीचे लिख दूंगा। हाँ 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 मैं लगवा दूंगा यहाँ पे, आप देख लीजिएगा सारे लोग स्क्रीन पे। जी और माँ लक्ष्मी का मंत्र है। और राइट जब आप लक्ष्मी जी और त्रिपुर सुंदरी के मंत्र करें, और ये शाम को करिए, अच्छा तो उसके साथ ही भगवान विष्णु का मंत्र करिए। विष्णु सहस्त्र नाम सभी नहीं पढ़ पाते, तो वो सिर्फ इतना करना है, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिविद्यानिगम्यं वंदे भय हरम सर्वलोक वंदे भय हरम, वंदे विष्णु भय हरम सर्वलोकैकनाथम। ओके तो बस 6 लाइन का मंत्र है ये। राइट ये करिए, और शाम को 11 बार कर लीजिए। नहीं समय है, 5 बार करिए, 2 बार राइट करिए, लेकिन करो। लेकिन करिए इसको। अच्छा, नहीं कर पाते छोड़ दीजिए। आप फ्लाइट, जैसे मैं ट्रेन की यात्रा छोड़ दिया हूँ क्योंकि समय नहीं रहता, राइट तो मैं जैसे फ्लाइट में हूँ तो मेरा पहला काम होता है, मैं कोई ना कोई। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताऊँ, जी 108 बार करना हुआ मंत्र, 1008 बार करना हुआ, ये कॉन्सेप्ट मुझे कभी समझ में नहीं आया। अच्छा सॉरी, ओके किसी ने, किसी गुरु या देवता का बनाया होगा तो मैं क्षमा मांगता हूँ उनसे। के.एन. राव सर एक ज्योतिषी का बहुत नाम लेते हैं, पंडित हरदेव शर्मा त्रिवेदी। अच्छा तो पंडित हरदेव शर्मा त्रिवेदी उन लोगों में से हैं जिन्होंने भारत का स्वतंत्रता दिवस का समय निकाला था। ओके क्योंकि जब माउंटबेटन ने कह दिया, या उसके पहले 2 पैक्ट हुए थे, मुझे अब भूल रहा, जी तो उन्होंने कह दिया कि इसी दिन भारत को स्वतंत्रता देंगे हम। ठीक है इसके बाद उसके आगे न पीछे कुछ ऐसी बात हुई थी, 15 के बाद नहीं। अच्छा तो पंडित हरदेव शर्मा त्रिवेदी को 15 तारीख को ही निकालना था,
ओके। तो 15 में वृषभ लग्न में स्थिर लग्न, देखिए अच्छा। उन्होंने स्थिर लग्न, जो कहा जाता है कि कोई भी मुहूर्त, हालांकि मैं ये भी मुहूर्त नहीं देखता, मैं कोई भी काम में मुहूर्त नहीं, मुझे मालूम है जो ऊपर वाले ने लिख दिया वही होगा। तुलसी भरोसे राम के, निर्भय हो के सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सोए। नथिंग इज गोइंग टू हैपन विच इज ऑलरेडी अनएक्सपेक्टेड। राइट। अनएक्सपेक्टेड नहीं है, वो लिखा हुआ है पहले से। जी। तो अनहोनी को लोग उस तरह नहीं, अनएक्सपेक्टेड या अनहोनी को तुलसीदास जी बहुत मतलब वैसे कवि हैं, सामान्य नहीं है। अच्छा। तो ये जो हमारा है कि लक्ष्मी जी का और विष्णु जी का ये मंत्र शाम को जरूर करें लोग, ठीक है ना। सर, मैं थोड़ा हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे जानना चाहता हूँ कि जैसे 2019 के लास्ट में जो है कोरोना आया, तो 2020 में पूरे तबाही मची, सब चीज़ें हुआ, तो 2026 के लिए आपका क्या सोचना है कि कुछ ऐसा कुछ पेंडेमिक आ सकता है? कोई कुछ नहीं। कुछ लोग बोल रहे हैं ऐसा कुछ नहीं होगा, जी। सामान्य रहेगा 2026। लेकिन 2026 वॉर्स के रिलेटेड होगा, इकोनॉमी क्राइसिस होगा, और मैं चूंकि बहुत बार बोल चुका हूं इन बातों को, लोगों से मैं कहूँगा, मैंने सोना खरीदने से मना किया था अच्छा। लोगों को। अब मैंने टाइम दिया था, तो 2 महीने बाद वो सोना ले सकते हैं। अच्छा, अभी 2 महीने के बाद? जी, 2 महीने बाद सोना ले सकते हैं, और संभाल के लें, क्योंकि सोने का रेट, सोना लेना भी चाहिए, क्योंकि कागज जो आपने जमा किया है उसका कोई भरोसा नहीं। क्योंकि जब वॉर होते हैं तो कागज वागज सब खत्म हो जाता है। कुछ लोग क्या कहते हैं, डिजिटल गोल्ड लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी, राइट। अच्छा, आपने डिजिटल गोल्ड लिया तो वो एक बार इंटरनेट हैक हुआ, क्या फर्क? तो जैसे मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो भविष्य मालिका है, इसमें इन सब चीज़ों का, इंटरनेट जाम होना या सैटेलाइट्स का बंद होना, हाँ जी। अभी 15-20 दिन पहले मैं एक पॉडकास्ट में था, तो बाहर आया तो लोग कहे कि आज 9 घंटे से कई बैंकों पर मतलब इंटरनेट जैम हो गया, कुछ अच्छा। हुआ था, अटैक हुआ, समथिंग अच्छा। साइबर अटैक टाइप ओके। का। और कुछ शक्तियां जो राहु से पीड़ित हैं, प्रभावित हैं, उन शक्तियों ने वो कब किस देश पर या सारे दुनिया पर क्या कर दें साइबर अटैक। जी। तो गोल्ड, हमारे जो पूर्वज लोग थे वो बेकार थोड़े थे। वो लोग थोड़ा सा सोना, हम लोग के याद है दादी और मदर उधर, वो लोग इतना सोना पाए थे शादियों अच्छा। में, सोना मेन था। अच्छा, ओके। है ना। तो आज की पीढ़ी मतलब एक तो सोना पहनती नहीं, सोना कम से कम चेन में, पूरी बॉडी में थोड़ा सा सोना होना चाहिए, होना जरूर चाहिए, है ना। जैसे पहले कान में, इसको लोग लाल हाँ, किताब हाँ, वाले केतु से जोड़ते हैं, राइट। लेकिन कान में सोने का मतलब होता है पूरी बॉडी में थोड़ा सा, मतलब ज्यादा सोना, थोड़ी सी चांदी। अच्छा। बहुत थोड़ी चांदी की मात्रा ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सोना, चांदी और मणि, ये तो मतलब अलग विमर्श हो जाएगा। राइट। तो लोगों को सोना भी रखना चाहिए घर में, और एक सीमा तक कैश भी रखना चाहिए। और अगर मैं बिना आपके पूछे बता रहा हूँ, निवेश किस में करें? ठीक है। मेरा कहने का मतलब है, आप एग्रीकल्चरल लैंड में निवेश करिए। अच्छा। और सोने में निवेश करिए, और लेकिन गोल्ड में? सोने में अभी 1-2 महीने बाद। जी। और एग्रीकल्चरल लैंड का उसका मेरा बताने का कारण, मैं इंडिया की खास बात कर रहा हूँ। उसका कारण ये है कि लोग जो ये प्लॉट है, जैसे मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, नोएडा हो गया, गुड़गांव हो गया, अहमदाबाद हो गया, तो लोग यहाँ पे सोच रहे हैं प्लॉट लेके ये वो कर लें, ठीक है। लेकिन आने वाले समय में जब आप देखिए, आपका दूध भी एडल्टरेटेड है, आपको पनीर भी एडल्टरेटेड, कोई चीज़ शुद्ध नहीं मिल रही, तो ये ऑर्गेनिक खेती, मेरी जो नज़र जा रही है, वो महंगी हो जाएगी। और ये सारी लैंड्स होती हैं, बुद्ध से रिलेटेड होती हैं। ज्योतिषियों को ये बात, मतलब जो लोग नाड़ी ज्योतिष का कुछ जानते हैं ठीक ठाक, उन्हीं को मालूम है, मैक्सिमम लैंड बुद्ध की है। अच्छा। और उसका एक कारण मैं ये भी मानता हूँ कि बुद्ध ही विष्णु है। जबकि अभी भी लोग बृहस्पतिवार को विष्णु जी का दिन मानते हैं। हाँ जी। बुधवार उनका दिन है, और बुध ग्रह से वो संबंधित है। दूसरा, एग्रीकल्चरल लैंड मंगल है, मतलब और खराब लैंड भी मंगल है। अच्छा। उसमें जो फसल आती है ना,
वो शुक्र है। अच्छा, वो शुक्र है। तो एग्रीकल्चरल लैंड मंगल हो गया, एग्रीकल्चर वो हो गया, शुक्र हो गया। शुक्र हो गया। मतलब जो हम खेती करते हैं वो शुक्र हो गया। ओके, आपने अभी भी वॉर के बारे में कुछ बताया था, तो आपको आगे क्या लगता है 2026 में इंडिया पाकिस्तान के वॉर के बारे में आपका क्या सोचना है? कहा जाता है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है अभी भी कंटिन्यू है, तो आपका क्या मानना है, क्या होने वाला है आगे 2026 में इनके वॉर की सिचुएशन? आप क्या कहेंगे? देखिए, वॉर्स की जहाँ तक बात है तो वॉर तो चलेंगे। अच्छा, 2026 में 26, 27, 28। अच्छा, और इंडिया और अमेरिका का जो रिलेशनशिप है वो कैसे रहने वाला है? देखिए, इंडिया का अमेरिका से जो रिलेशनशिप है, पहली बात तो जो डोनाल्ड ट्रंप की स्थिति है, तो डोनाल्ड ट्रंप को क्या आपको लगता है वो सुधरने वाले? मतलब उनकी कुंडली सिंह लग्न है, ये भी जान लीजिए। अच्छा, जिद्दी आदमी है। अमेरिका की भी कुंडली स्ट्रांग है, लेकिन इस समय अगर सबसे ज्यादा स्ट्रांग किसी की कुंडली है तो वो चाइना की। चाइना की। और चाइना का जो भारत के साथ जो है अच्छा दोस्ताना दिख रहा है, उसका क्या कहना है? नहीं, सवाल ही नहीं उठता। नहीं ना। अच्छा, क्यों वो आपसे दोस्ती रखेगा? वो आपसे क्यों दोस्ती रखेगा? भाई देखिए, वहाँ पे क्या है, अभी मैं कहीं सुन रहा था कि कितने करोड़ कैमरे लगे हैं। अच्छा, और आप इधर जाएंगे वो में दिख रहा है, इधर, ये गलत है। अच्छा, मेरे हिसाब से एक लोकतंत्र में ये नहीं होना चाहिए। ये तो हम किसी की स्पाई कर रहे हैं, मतलब सही बात है, पूरी नजर रख रहे हैं। पूरी नजर रख रहे हैं। और एक तरह से हम ये कहें कि वी आर स्पॉटिंग समवन, हम एक तरह से उसका पीछा कर रहे हैं। और मतलब आपके घर के सामने कैमरा हो, बगल में कैमरा, ये अमेरिका में तो नहीं है, उससे बड़ा तो डेवलप अभी भी नहीं, डेवलपिंग कंट्री चाइना नहीं है, अमेरिका अभी नहीं बना है वो। चाइना अमेरिका बन ही नहीं सकता, क्योंकि अमेरिका तो देखिए 1000 बुराइयां करें, लेकिन वो आज भी लोकतंत्र का वो प्रहरी है। सबसे ज्यादा लोकतंत्र वहाँ है। वहाँ पे कोई डोनाल्ड ट्रंप अगर शैतानी किए, अच्छा, तो वहाँ का एक जो जज है, अच्छा, वो तुरंत हटा सकता है, इतनी ज्यादा पावर है। अच्छा, वहाँ के देखिए, हमारे 3 संविधान है, एक भारत का, एक ब्रिटेन का और एक वो। तो ब्रिटेन का तो अलिखित संविधान है, अलिखित है। अच्छा, लेकिन जो यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें जजेस को अथाह पावर है। अच्छा, मतलब 1 मिनट में प्रेसिडेंट को हटा सकते। ये बात मैंने भी सुनी तो है। हाँ, तो चूंकि हम लोग सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू दिए हैं, तो उसमें पढ़ते थे, उसमें पता है। तो उसमें ये है कि मैं उसके लोकतंत्र की बड़ी मतलब मैं चाहता हूँ बोलने की आज़ादी हो, है ना। राइट। और जैसे नोम चोम्स्की है, वहाँ पे एक बहुत बड़े विचारक है, मैं उनको पढ़ता रहता हूँ। अच्छा, डेकार्ट स्पिनोजा, तो वो भी एक फिलोसफर हैं। डेकार्ट कार्टेशियन थ्योरी बोलते हैं उसे। राइट। तो उसमें कहा जाता है कि किसी चीज़ को टुकड़ों टुकड़ों में देखिए। जैसे मैं कह दिया विकास जी बड़े अच्छे आदमी हैं, या विकास जी बड़े खराब आदमी, राइट, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। वो इस मामले में अच्छे होंगे, इस मामले में खराब होंगे, इस मामले में अच्छे होंगे, इस मामले में भी अच्छे होंगे, यहाँ खराब हो सकते हैं। ऐसा कोई आदमी 100% नहीं हो सकता। और दुनिया में वही थे जो भगवान राम थे, वो भी भगवान राम नहीं, राजा राम एज ए किंग। वो 100% 24 कैरेट के गोल्ड निकले। जी, सही बात है। व्यक्ति पर आएंगे तो ठीक है भाई, पत्नी का हुआ, ये हुआ, वो हुआ, सही बात है। लेकिन आजकल के पॉलिटिशियन तो कहते हैं कि मैं राजा हूँ, मैं दे दिया प्रमाण पत्र। राइट। उसमें तो मैं तो वाल्मीकि रामायण पे पूरी शोध किया, मतलब क्या, मतलब उस आदमी ने, हे भगवान ने, धरती पे ऐसे लोग कभी आ जाए, सबको अगर लोग पढ़ेंगे जी, तो सोचेंगे कि ये किस जीवट का आदमी थे भगवान राम। राइट, ठीक है सर। मतलब वो पूरा दिन विरह में रहते हैं सीता जी के। सही बात है। और फिर भी उन्होंने जंगल में थे, चूंकि वो कहते हैं एक भी आदमी राजा से असंतुष्ट ना हो। राइट, तभी इनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। जी, अच्छा, थोड़ा सर मैं जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से एआई की जनरेशन बढ़ रही है, बहुत आगे बढ़ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो उसके बारे में जो है आपको क्या कहने वाला है? कई लोगों की जो है जॉब छूट रही है, तो उसमें क्या रहने वाला है आगे, क्या फ्यूचर है इसमें 2026 में? बहुत बड़ा प्रेडिक्शन करने जा रहा हूँ जी। एआई में जो इन्वेस्टमेंट हुए हैं, जी, आपको मालूम है मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट एआई में हो गए हैं। अच्छा, और ये इन्वेस्टमेंट फूटेगा एक दिन। मतलब जैसे अमेरिका
कि इकोनॉमी जितना है उसका डबल इन्वेस्टमेंट इस तरह हो जाए। अच्छा। हमारी जीडीपी ही 1000 करोड़ की है मान लीजिए, और 2000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ, 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ। ओके। 19 अमेरिका के पास जो सोना है उसकी जो वैल्यू है वो क्या है, 1976 की वैल्यू है अच्छा। उसमें रखा हो। अगर वो करंट वैल्यू में सोने को नपवा दिया तो सोने का रेट कितना कहाँ चला जाएगा। पहुंचेगा? तो एआई में जो निवेश हो रहा है, एआई को बहुत एग्जैगरेटेड करके बोला जा रहा है, बढ़ा चढ़ा के जी। और अगर एआई इतना ही था तो एआई जो करंट फॉर्म में आई है, मुझे लगता है 5-6 महीने हो गए, अब तक तो दुनिया पलट गई होती, लोग बता रहे थे। राइट। लोग हमें बताए कि एक ऐप है पता नहीं कौन सा, ज्योतिष का बहुत बढ़िया बताता। हमने कहा ज्योतिष का कोई एआई नहीं बन सकता, कभी नहीं बन सकता। राइट। जब ज्यादातर ज्योतिषी खुद ही भविष्यवाणी नहीं कर पा रहे हैं तो उन्हीं की फीडिंग में ही तो ज्योतिषी भविष्यवाणी बनेगी। राइट, सही बात है। अगर उनको मालूम है क्या होना है। हाँ, मैं इतना करता हूँ कि मैं अपने चैट जीपीटी को कुछ सिखा रहा हूँ। अच्छा। है ना, राइट। लेकिन वो मेरा पर्सनल होगा, बिल्कुल, उसे कोई कैसे ले लेगा, बिल्कुल मेरे अकाउंट पे रहेगा वो। हाँ। ये मालूम है कि डेटा चुराने वाले चुरा भी सकते हैं, इसलिए मैंने टोटल डेटा कभी नहीं डाला उस पर। अच्छा। तो एआई नौकरियों को खराब करेगा तो वही एआई खुद भी नौकरी देगा कि तुम लोग यहाँ से हट जाओ, मेरे पास आओ। अच्छा। अब आप खुद बताइए, एकदम बहुत गौर से सोचिएगा कि जब आप को लगेगा एक आदमी मुझे भी एआई का रखना चाहिए, कभी आपके दिमाग में आया हो? नहीं तो आपके आने वाला होगा। राइट। तो वो नौकरी देगा, एआई खुद देगा। कोई ना कोई नया रास्ता निकलेगा, एक तरीके से रास्ता निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। और मैं ऐसा नहीं कि पॉजिटिव बोल रहा हूँ, पॉजिटिव जबरदस्ती ये निकलेगा, किससे कोई परेशान होने की जरूरत नहीं। एआई ही लोगों को नौकरियां देगा। ओके। इतनी ज्यादा एआई एजेंट्स की जरूरत पड़ेगी कि आप समझिए कि जो भी लड़का आज की डेट में एआई पर काम कर लिया, मैं खुद खोज रहा हूँ। अच्छा। मैं कम से कम 3 एआई एजेंट खोज रहा हूँ। मतलब अच्छा। जो सॉफ्टवेयर वाले हों, इस तरह का एआई एजेंट बना कि नहीं, मैं चाह रहा हूँ कि वो मेरे लिए काम करें। राइट। एक भी नहीं मिल रहा है, कोई नहीं मिल रहा। नहीं, तो कारण है कि देखिए ड्राइवर और बारात में जो सामान वामान लाते हैं, पूजा वूजा का जो भी कुछ ड्राइवर होते हैं, उसमें कुछ बैंड बाजा वाले, वैसे ही वेबसाइट डेवलपर्स हैं। अच्छा। ये कब धोखा दे जाए आपका, कुछ नहीं बात है। आपने पूरा बना दिया है, वो सो गए, वो जग गए, और पता चला वो कुछ फूंक लिए हैं, है ना। तो मैंने आपको बताया, मेरी पहली वेबसाइट 2009 की थी। हाँ जी। तब से मैं देख रहा हूँ इस फील्ड में कोई आदमी हमको ऐसा नहीं मिला जो कम्प्लीटली ठीक हो, जो अपनी कहे पे खड़े उतरे। अब मैं चूंकि अयोध्या से हूँ, भगवान राम का रक्त वंशज हूँ, तो मैं तो चाहता हूँ कि मैं जो है मैं कहता, तुमने कहा था किया क्यों नहीं? अच्छा। तो कहते ये कौन सी बात हुई सर, मतलब नहीं किया। अच्छा। अब उनके लिए क्या मतलब है? सही बात है। तो उसका कारण भी है, उसका विशेष कारण ये है कि एआई सॉफ्टवेयर बेस्ड है। ये आपका जो कंप्यूटर हो गया और जितने गैजेट्स हो गए, जैसे आईफोन हो गया, कोई जो भी गैजेट है, वो गैजेट तो राहु है। अच्छा। लेकिन उसके अंदर जो काम कर रहा है उसको, मतलब मशीनरी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, छोटी मोटी मशीन के अंदर जो दिखता नहीं, सूक्ष्मतम चीज जो है वो केतु है जी। केतु सूक्ष्मता का कारक है। इस बात को ज्योतिषी लोग बहुत कम समझते हैं जी। मतलब गुरुजी केन राव कहते हैं केतु सूक्ष्मता का कारक है, सूक्ष्म है। सूक्ष्म मतलब इनविजिबल, हालांकि इनविजिबल भी कहीं ना कहीं विजिबल है। राइट, बिल्कुल। तो ये जो सॉफ्टवेयर है, एआई है, तो केतु है ना जी। अब केतु क्या करता है? केतु नौकरी खाने में माहिर है, केतु की बहुत सारी बुराइयां हैं, लेकिन केतु ही झंडा दिलाता है आपको। अच्छा। जो जैसे कल ध्वज फहरा, हाँ जी, अयोध्या में भगवान राम का, राइट, तो वो केतु था। ओके। केतु सकरी गली है, मतलब आदमी समझ निकल नहीं पाएगा वहां से। राइट। तो पूरी दुनिया राहु और केतु चला रहे हैं। ओके, ठीक है सर। और अगर पर राहु बहुत बढ़िया है और शुक्र का उससे कनेक्शन है, तो आप राजा बन गए। ओके। लेकिन ये नहीं कि वो लोग कहते 10वां राहु जिसके 10 में, दुनिया उसके बश में। क्या बकवास है। मैंने कई दशम राहु ऐसी कुंडली थोड़े देखी है। दशम राहु वाले लोगों को देखा हूँ कि वो मतलब पत्ता बीन रहे,
है ना, जी। इस तरह होता है। अच्छा सर, चलते चलते मैं एक बात आपसे आखिरी पूछना चाहूँगा कि 2026 में वर्ल्ड वार की क्या सिचुएशन दिख रही है आपको? नहीं, 26 में सीधे सीधे वर्ल्ड वॉर तो नहीं होगा, हम्म, लेकिन हम 26 में इंटर करते वक्त ऐसी सिचुएशन बनेगी, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ 26 में, और जब 26 से निकलेगा तो वर्ल्ड वार की वो बैकग्राउंड तैयार हो जाएगी। ओके। चूंकि देखिए चीज़ें राइपन हो चुकी हैं, पक चुकी हैं, हम्म, अब वो फूटने वाली है वो। पीढ़ पर पक चुकी है। राइट, पीर पर्वत की पिघलनी चाहिए, राइट। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। अच्छा सर, चलते थे लास्ट में सर एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ। बॉलीवुड सेलिब्रिटी या फिर फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई आपकी बड़ी कोई भविष्यवाणी, उससे रिलेटेड आप कुछ बोलना चाहे? बॉलीवुड में एक फिल्म जो हाइप्ड है ओके। वो पिटेगी, और एक दूसरी फिल्म वो भी हाइप्ड है, वो बहुत ऊपर जाएगी, बस अच्छा। इतना मैं कहूँगा। अच्छा, नाम नहीं बताएंगे डायरेक्ट? और बॉलीवुड के लिए ये साल मतलब जैसे इन जनरल चल रहा है, हाँ, सबको ओटीटी पे शिफ्ट होना पड़ेगा, और जो भी ओटीटी पे आ गया हाँ, वो हमेशा आगे बढ़ेगा। जैसे मनोज वाजपेयी, राइट। उनका फ्यूचर बहुत अच्छा है। हाँ, मनोज वाजपेयी का अच्छा चल रहा है। अब फ्यूचर अच्छा इसलिए है हाँ, कि वो एक महान कलाकार है। राइट, बिल्कुल। अब मैं फिल्मों की बात तो मैं यहाँ करना ठीक नहीं। राइट। एक गुलमोहर फिल्म आई थी उनकी अभी हम्म, जी टीवी पर 2-3 साल पहले। उसमें उसमें मनोज वाजपेयी जी नसीरुद्दीन शाह के लेवल की एक्टिंग करते हैं। अच्छा, वो चाय का कप उठाते हैं तो वो हिलना हाथ का। अच्छा। मैंने कहा बताइए। तो मुझे मतलब आर्ट्स फिल्में देखने का बड़ा शौक था। ओके, तो फिल्म इंडस्ट्री के लिए ये साल बहुत अच्छा रहेगा। मतलब ठीक रहेगा, हम्म, लेकिन ओवरऑल जैसे फिल्में हिट होनी है तो वही जो एवरेज जैसे ये साल गया उसी तरह एक्शन फिल्मों का दौर आएगा। ओके। एक चीज जो आने वाले समय में मैं नहीं कह सकता 2026 ही, और चिराग पासवान का भविष्य अच्छा है अच्छा, आने वाले समय में। ओके। अच्छा सर, चल देते मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन सर, द विकास पॉडकास्ट शो कैसा रहेगा सर? बताइए सर। विकास आपने बहुत सही सवाल पूछा जी, विकास पॉडकास्ट का। तो मैं चूंकि पॉडकास्ट तो बहुत सारी करता आया था, जी, लेकिन मैं इस बीच आपके यहाँ आने से पहले जो जो अनविलिंगली दिखता जाए बार बार, आप जी, दिखते गए ओके। उसी तरह आगे भी दिखते जाएंगे, चमकते जाएंगे। तो मेरा कौन सा संबंध था मुझे नहीं मालूम, पर जो अखबारों में कुंडलियां बनती थी तो वो मैं उसमें मतलब उसको काट लेता था, अच्छा। उस पेपर को, और उसको पढ़ता था। और हम लोग के यहाँ 10वां विद्याएं होती थी मेरे और मेरे ताऊ जी के घर पे। हम्म, तो वहाँ पे कोई न कोई पंडित जी आया करता, तो मुझे लगता था कि जो धोती पहने हुआ हो, और चूंकि मैं अयोध्या से हूँ जी, तो अगर कई लोग आते थे पैसे वैसे लेने, पंडित जी लोग या वहाँ के बाबा लोग इस तरह का, जी, तो माता जी मेरी मम्मी खूब उनको पैसा देती थी, और वो ये मतलब जैसे दान के मामले में मैं माँ मेरी आगे एकदम थे आप। खूब, जी, हमारी मदर खूब थी। तो उसके बाद मैं नवोदय स्कूल गया, वो बोर्डिंग स्कूल था, मतलब वहाँ पर मेरे दोस्त बताते हैं, मुझे तो अब याद नहीं, मेरे दोस्त बताते हैं कि जो जहाँ था वहाँ चला गया। जो जनरल नॉलेज पढ़ता था जो लड़का मेरे एक साथ, वो आईएएस बना। अच्छा, हाँ, और मीडियोकर वो भी था। और जो जो किताबों के बीच में ज्योतिष पढ़ता था, मतलब मैं उस वक्त नारायण दत्त श्रीमाली के अलावा कोई ज्योतिष की बुक नहीं आती थी। अच्छा, और राव सर की बुक्स बाद में आना शुरू हुई, वो छोटी मोटी बुक्स आई थी। तो जब मैं बीएससी में गया तो राव सर की बुक्स पढ़ा। मैं बताना चाहूँगा दर्शकों को कि श्री के.एन. राव दुनिया के सबसे बड़े ज्योतिषी हैं, और ओके, मैं उनका शिष्य हूँ, और जो कुछ हूँ उन्हीं की वजह से हूँ। और राव सर मतलब जैसे कहा जाता है कि अमेरिका में जब लोग उनको पुकारते हैं तो उनको कहते हैं गुरु ऑफ गुरुज, अच्छा, गुरु ऑफ गुरुज। हम्म, तो अब तो 94 में है, अभी 3-4 महीने पहले मिलके में आया है। तो ये भी इसी इंट्रोडक्शन में ही मैं ये भी बता दूं कि जिनको ज्योतिष सीखना हो, बहुत लोग सीखना चाहते हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग सीखना जी, चाहते हैं, तो वो पहले पहले सिर्फ कुछ ना करें, बृहद पराशर होरा शास्त्र पढ़ें, और उत्तर कालामित पढ़ें, और मानसागरी वगैरह, फिर राव सर की बुक्स पढ़ें, या सीधे राव सर की जो उन्होंने लिखी है, एडिटरशिप वाली नहीं, जो अच्छा, उन्होंने लिखी है, और उन्होंने जिसके लिए प्रेफेस दिया है वो भी अच्छी बुक्स हैं। अच्छा, और उन्होंने सभी
सभी धर्मों के लिए के लोगों को बढ़ाया। हम्म, एक मतलब दक्षिण भारतीय ब्राह्मण थे वो, लेकिन सभी धर्मों को बढ़ाया और इतने बड़े परिवार से थे। नेशनल हेराल्ड जो एक मुद्दा बना था, नेशनल हेराल्ड के मालिक तो नेहरू जी थे, हम्म, लेकिन चीफ एडिटर इनके फादर थे, अच्छा, राव सर के फादर। ओके, तो ये हमारी वो रही है, यात्रा रही है ज्योतिष की। और मैंने 2006 से ज्योतिष में न्यूज़पेपर्स में प्रेडिक्शन मेरे आने लगे, मतलब आई थिंक 19 साल 20 साल हो गए। अच्छा, 2006 से। 2006 से हम्म, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, ये सब में आता था और मेरे पास वो सब चीज़ें पड़ी हुई हैं। और अच्छा, उसमें बड़ी आडवाणी जी को जब ये कहा गया कि अटल जी की तबीयत सही नहीं थी, तो 2009 में ऑलमोस्ट, अगर आपको याद हो, ये था कि बहुत सत्ता विरोधी लहर है और अब की भाजपा सरकार बनेगी या एनडीए सरकार बनेगी और उस सरकार के जो मुखिया होंगे वो आडवाणी जी होंगे। अच्छा, ऑलमोस्ट यही सबका था। तो जब मैं ये प्रेडिक्शन बना के भेजा कि वो सांसद के अलावा कुछ नहीं बन पाएंगे, तो उस वक्त दैनिक जागरण के जो एडिटर थे, चीफ एडिटर, मुझे लगता है संजय गुप्ता साहब थे। ओके, उन्होंने कहा कि ये कौन सा लड़का, ये क्या बोल रहा है। अच्छा, तो फिर डिस्क्लेमर लगा के उन्होंने ये नहीं लिखा कि नहीं बनेंगे प्रधानमंत्री आडवाणी, अच्छा, उन्होंने कहा ग्रहों के चक्र में फंसे हैं आडवाणी। वो ओके, मेरे पास अभी भी न्यूज़पेपर की कटिंग अभी भी है और नोएडा तक वो छपता था, 40 एडिशंस में जाता था। जी, ये यात्रा रही मेरी। ठीक है सर, आपने बहुत ही अच्छी सारी चीज़ें बताई सर, और एक से एक नॉलेज दी। 2026 के लिए बहुत अच्छी प्रेडिक्शन आपने बताई। आई थिंक सारी चीज़ें सही हो जाए और आपकी प्रेडिक्शन सही चल जाए। अगर आप लोग चाहते हो कि सर से फिर किसी नए टॉपिक पे जो है वो पॉडकास्ट करना, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि सर के पास बहुत नॉलेज है। और घड़ी से रिलेटेड अगर आप चाहते हो पॉडकास्ट करना, तो प्लीज़ बताना, क्योंकि घड़ी से रिलेटेड सर के पास एक से एक टेक्निक है, प्रिडिक्शन कर सकते हैं उससे, और बहुत चीज़ें उसमें हमें पता लग सकती है। तो प्लीज़ कमेंट में जरूर बताना हमें। थैंक यू सो मच सर, हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।